नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 53 के साथ फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट में बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ दो बैलों की कथा से एक गद्यांश लिया गया है, एक पैराग्राफ लिया गया है। बेटा ये आपके जो सिलेबस है उसकी पुनरावृत्ति है, यानी कि रिवीजन हो रहा है। चलिए हम इसको पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इस गद्यांश को। उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम देंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों कौन? यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? दोनों बैल, हीरा और मोती। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी में इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गए हो। यानी कि जब हम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, उस समय सांत्वना के या प्यार के दो शब्द कोई बोलता है या हमसे अपनत्व दिखाता है तो हमें दिली बहुत तसल्ली मिलती है। बेटा यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्हें लगा कि यहाँ पर भी कोई अच्छा इंसान रहता है। लड़की भैरव की थी। भैरव कौन? झूरी का साला, जिसके पास दोनों बैल थे इस समय। उसकी माँ मर चुकी थी। किसकी? लड़की की माँ। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसको एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि उस लड़की को ये लगता था कि दोनों का दुख समान है। अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो जैसा कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा, रूखा सूखा भूसा दिया गया। प्रश्न 2, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? तो भैरव की बेटी ने बैलों को रोटियां खिलाई। अब प्रश्न 3 है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ते हुए भी बताया था बेटा कि जैसे हमें कोई हमारी परेशानी के समय सांत्वना या प्यार के दो बोल बोलता है तो उससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। उसी प्रकार मन का भोजन क्या है? वो सुकून। लड़की से जो आत्मीयता मिली उससे उनके मन को बहुत सुकून मिला और उन्हें यह विश्वास हुआ कि हमारे आसपास यहाँ पर भी कोई सज्जन रहता है। छोटी लड़की के पिता का क्या नाम था? तो छोटी लड़की के पिता का नाम था भैरव। लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? तो बेटा लड़की जो भैरव की बेटी थी उसकी माँ मर चुकी थी और जो दूसरी थी वो सौतेली माँ थी। सौतेली माँ लड़की के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। जब बैलों के साथ मार पिटाई करता था भैरव या उसके साथ बुरा व्यवहार होता था तो उस लड़की को अपनी माँ की याद आती थी और उस लड़की को उन बैलों से यही प्रेम था, क्योंकि जब दोनों दुखी थे तो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे। तो इसी वजह से लड़की को उन दोनों बैलों से आत्मीयता थी। तो बेटा हमारी आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बहुत आसान वर्कशीट है। आशा करती हूँ सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे। अगली वर्कशीट आने पर हम फिर मिलेंगे।